आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है, जो गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ अपने समृद्ध संस्कृति और प्राचीन विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। लखनऊ शहर अपने खास नजाकत और तहजीब वाली दशहरी आम के बागों और चिकन की कढ़ाई काम के लिए भी जाना जाता है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को शहर ए अदब भी कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का 11 सबसे बड़ा शहर है। लखनऊ शहर की नींव रामायण काल से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि इस शहर का पुराना नाम लखनपुर है, जो भगवान राम के अनुज भाई लक्ष्मण के नाम से पड़ा है, क्योंकि लक्ष्मण ने ही गोमती नदी के किनारे लक्ष्मणपुर नाम से यह जग बसाया था। इसका प्राचीन नाम लखनपुर हुआ करता था, बाद में फिर बदलकर इसका नाम लखनऊ रखा गया। एक मरीन ड्राइव। लखनऊ का मरीन ड्राइव लखनऊ के पर्यटक स्थलों में से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जगह है, जहां पर शाम होते ही पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। यह मरीन ड्राइव अंबेडकर पार्क और गोमती नदी के मध्य में स्थित है। आपने मुंबई के मरीन ड्राइव के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन लखनऊ में स्थित यह मरीन ड्राइव भी कम खूबसूरत नहीं है। लखनऊ का यह मरीन ड्राइव शाम की चांदनी रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यदि आप लखनऊ जाते हैं तो इस जगह का दर्शन जरूर करें। 2 जनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ के गोमती नगर में स्थित यह मिश्रा पार्क एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, जिसे समाजवादी पार्टी ने बनाया था। इसका निर्माण 6 अगस्त जो 2012 में शुरू हुआ था, जो 5 अगस्त 2014 में बनकर खत्म हुआ। कहा जाता है लंदन के हाइड पार्क से प्रेरित इस खूबसूरत पार्क को लखनऊ में बनाया गया है। ये पार्क लगभग 375 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। वहीं इसके दूसरी ओर 40 एकड़ में एक खूबसूरत कृत्रिम झील भी बना है, जो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पर आकर इस झील और नाव की सवारी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर भारत के सेना का लड़ाकू विमान मृग 21 भी रखा गया है। लखनऊ में घूमने के लिए ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। 3 साइंस सिटी। लखनऊ। यदि आप विज्ञान में रुचि रखते हैं या फिर आप अपने बच्चों के साथ लखनऊ घूमने जाते हैं तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित साइंस सिटी का विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर बना हुआ संग्रहालय में आपको कई सारी जानकारी मिल सकती है। साइंस सिटी के भीतर देश विदेश के विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस साइंस सिटी के दर्शन से आप विज्ञान से जुड़ी मानव विकास और कई सारी मेडिकल साइंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 4 अंबेडकर पार्क। लखनऊ के विभिन्न में पर्यटक स्थलों में अंबेडकर पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है, जो बेहतरीन आर्किटेक्चर से बनाया गया है। यज्ञ अंबेडकर पार्क को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा साल 2008 में बनाया गया था। पार्क के अंदर सैकड़ों हाथियों की खूबसूरत प्रतिमाएं भी मौजूद है, जो बिल्कुल जीवंत सी प्रतीत होती है। हर साल BR अंबेडकर जयंती के दिन बहुत ही धूमधाम से अंबेडकर की यहाँ जयंती मनाई जाती है। इस पार्क का निर्माण खास गुलाबी पत्थरों से किया गया है, जो शाम के झिलमिल रोशनी में बेहद ही खूबसूरत लगती है। यदि आप लखनऊ जाते हैं तो अंबेडकर पार्क को भी जरूर विजिट करें। 5 बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ। लखनऊ अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए संपूर्ण भारत में प्रख्यात है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई है, उन्हीं में से एक बड़ा इमामबाड़ा भी है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसिफुद्दौला ने 1754 में किया था, जिसे बनाने में 14 वर्षों का समय लगा था। इमामबाड़ा में रूमी दरवाजा, बावली गार्डन, भूल भुलैया, पिक्चर गैलरी और घंटाघर जैसी विभिन्न चीजें घूमने लायक है। इमामबाड़ा का हॉल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हॉल माना जाता है। इस इमामबाड़ा को घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है। इस इमामबाड़ा में बना भूल भुलैया सबसे ज्यादा आकर्षक करने वाली जगह है। कहा जाता है कि इस भूल भुलैया में एक बार 100 बाराती घूमने गए थे, जो फिर वापस नहीं निकल पाए। हालांकि इस भूल भुलैया में जाने से पहले वहां पर बहुत सारे गाइड रहते हैं, जिनकी मदद आप ले सकते हैं। इसकी प्रवेश की शुल्क मात्र 50 रुपये है। जब आप लखनऊ आए तो इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह घूमने आना ना भूलें। 6 गोमती नदी नौक विहार। लखनऊ में कई सारी पर्यटक स्थल गोमती नदी के आसपास है। ऐसे में आप गोमती नदी में पर्यटक नाव के सवारी का भी आनंद ले सकते हैं।
यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की याद में शहीद स्मारक भी बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। 7. चिड़ियाघर लखनऊ। लखनऊ के पर्यटक स्थलों में चिड़ियाघर भी बहुत प्रख्यात है, जो चारबाग रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनारसी बाग पर स्थित है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को रखा गया है। यहाँ पर खूबसूरत झील भी है, जहाँ पर आप पैडल बोट का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा रेलगाड़ी और हाथी की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। 8. हजरतगंज मार्केट। लखनऊ में यह मार्केट बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ के इस मार्केट घूमने तथा शॉपिंग के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां आते हैं। लखनऊ में यह मार्केट शॉपिंग आर्केड के रूप में प्रसिद्ध है। पहले से लेकर आज तक इस मार्केट में बहुत बदलाव आया है। यदि आप लखनऊ आए हैं तो आपको हजरतगंज मार्केट को घूमने का शॉपिंग करने के लिए एक बार तो जाना ही चाहिए। 9. कॉन्स्टेंटिया ला मार्टिनियर स्कूल। कॉन्स्टेंटिया ला मार्टिनियर स्कूल की स्थापना सन 1845 ईस्वी में हुई थी। ये पर्यटक स्थल अंग्रेजों के बीते हुए इतिहास को बताता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की पुरानी वस्तुएं रखी है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर फ्रांस के मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन निवास करते थे, जिसके कारण यहाँ पर उनका मकबरा भी है। ये स्थान में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आप पुराने वस्तुओं को देख पाएंगे। 10. दिलकुशा कोठी। यह एक महल है, जिसका निर्माण मेजर गौर द्वारा बारोक शैली में सन 800 AD में करवाया गया था। ये पहले महल नहीं था, ये पहले एक शिकार लॉज था, जिसे ग्रीष्मकालीन में बदलकर एक नया रूप दे दिया गया। आजादी से कई वर्ष पहले इस दिलकुशा कोठी ने युद्ध के दौरान कई प्रभाव को अपने ऊपर झेला था, अर्थात युद्ध के अंतर्गत इस कोठी ने तोप के गोले सैनिकों से होने वाले हमले को झेला है। वर्तमान समय में ये जगह घूमने के लिए अच्छा स्थान है। 11. फिरंगी महल। लखनऊ में फिरंगी महल भी घूमने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। फिरंगी महल फ्रांसीसी व्यापारी नील से संबंधित था, जिसे बाद में इस महल को शाही फरमान को ध्यान में रखते हुए सरकारी खाने में बदल दिया गया था, जिसे बाद में मुगल के छठे शासक औरंगजेब के सलाहकार तथा उनके भाइयों द्वारा ईशा को इस्लामिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। ये स्थान भी घूमने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप लखनऊ घूमने आए हैं तो इस स्थान को घूम सकते हैं। 12. ब्रिटिश रेजिडेंसी। यह स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने यहां शरण ली थी। वर्तमान समय में ये किला खंडार के रूप में स्थित है। मेराबंदी के दौरान सैकड़ों अंग्रेज मारे गए थे, जिनकी कब्रें आज भी लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंसी के पास बने कब्रिस्तान में बनी है। ब्रिटिश रेजिडेंसी भी घूमने के लिए अच्छा स्थान है। वर्तमान समय में यह खंडार भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। 13. चंद्रिका देवी का मंदिर। लखनऊ में यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। लखनऊ का यह मंदिर धार्मिक सभाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आते हैं। वे यहाँ आते हैं और बड़ी श्रद्धा और साफ मन से पूजा अर्चना करते हैं। लखनऊ का यह मंदिर हिंदू धर्म के देवी चंडी को अर्पित है। यह मंदिर माता काली, लक्ष्मी तथा सरस्वती का मिला हुआ रूप है। चंद्रिका देवी के मंदिर के परिसर में एक तालाब भी स्थित है, जहां पर भगवान शिव की एक प्रतिमा मौजूद है। यदि आप भगवान से श्रद्धा आस्था रखते हैं तो आपको यहां एक बार तो जाना ही चाहिए, और यदि आप यहां जाएं तो कोशिश करें कि आप सुबह के समय में जाएं। 14. लखनऊ का जामा मस्जिद। दिल्ली के जामा मस्जिद को पार करने के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह मस्जिद लखनऊ के हुसैनाबाद के तहसीलगंज में स्थित है। इसका निर्माण राजा मोहम्मद अली शाह के द्वारा करवाया गया था। यह मस्जिद बहुत ही भव्य तथा सुंदर है। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ने तथा घूमने के लिए आते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो अभी आप यहाँ पर जाकर घूम सकते हैं। इस मस्जिद का नज़ारा काफी खूबसूरत है। 15. कैसरबाग पैलेस। यदि आप लखनऊ शहर की यात्रा कर रहे हैं तो आपको एक बार तो इस पैलेस को देखने के लिए जरूर आना चाहिए। इस पैलेस का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में 1848 से 1850 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ये पैलेस लखनऊ के लोकप्रिय स्मारकों का कृतियों में से एक है। यह मुगल काल के वास्तुकला के कारण बहुत प्रसिद्ध है। 16. छत्तर मंजिल। छतर मंजिल को एक अन्य नाम अम्ब्रेला पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। छतर मंजिल में अनेकों कमल कथा विशाल गुंबद है। छतर मंजिल का निर्माण नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने करवाया था, परंतु बाद में इसका उपयोग अवध के शासक तथा उनकी पत्नियों ने किया। छतर मंजिल गोमती नदी के तट पर स्थित है। इंडो यूरोपियन के वास्तुकला का शानदार उदाहरण है।